ऑटो ऑटो। भाई साहब हमारे को एक बात बताओ, ये तिलक नगर स्टेडियम में कोई भूत पिशाच की बाधा है क्या? नहीं तो मैडम। फिर सारे ऑटो वाले वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं? अरे मैडम रास्ता छोटा है ना, भाड़ा कम बनता है इसलिए। रास्ता छोटा है तो भाड़ा तो कम ही बनेगा ना, पर अब ग्राहक के साथ ऐसा सलूक करते हैं, उनको रास्ते पर छोड़ जाते हैं। ग्राहक भगवान होता है, सारे ऑटो वालों को ना पाप चढ़ेगा। अरे मैडम क्यों ऑटो वालों को पाप दे रहे हो? मैं चलता हूँ ना, बैठिए मैं छोड़ देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, मैं वैसे भी ना बहुत लेट हो रही थी, तो झटपट मारे को पहुंचा दो स्टेडियम। भाई साहब ये मीटर ऑन करो, हमारे को ना सब पता है इस शहर में ऑटो मीटर से चलते हैं। भाई साहब तो इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? इसमें तो ये वाला रास्ता दिखा रहा है, इस रास्ते से लेकर जाओ। अरे मैडम ये शॉर्टकट रास्ता है। भाई साहब थे ना अभी तो कहा कि छोटा रास्ता है, फिर शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत है? हमारे को सीधे वाले रास्ते से ही ले जाओ, हमारे को ना घुसना किसी सुनसान गली में। आपका डरना सही है मैडम, पर हर आदमी गलत नहीं होता। कुछ लोग ईमानदारी की रोटी भी खाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आप रास्ता नहीं भटकोगे। फिर भी आपको डर लग रहा तो मैं ऑटो घुमा लेता हूँ। रहने दो भाई साहब, है ना अच्छे भैया लग रहे हो, थे ना बस हमारे को झटपट पहुंचा दो ना स्टेडियम प्लीज। कृष्णा मंदिर जाना है ना, यहाँ से ना नाक की सिधाई से एकदम सीधा जाओ 2 किलोमीटर, आ जाएगा कृष्णा मंदिर। हमारे को समझ में आ रहा है किसी को रास्ता भटकाना कितना गलत हो सकता है। मैंने भी ना गाँव में एक बार ऐसी हरकत की थी। आपने गलत हरकत की थी तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि जिनको मैंने रास्ता भटकाया था ना, आज वही हमारे को सही दिशा दिखा रहे हैं। वो ना हमारे लिए बहुत खास बन चुके हैं। अयान, कब तक तू फालतू की ऐसी चिंता करता रहेगा? बड़ी आन वाली लड़की है वो, अच्छी तरह से समझती कि अगर समंदर से लड़ना है तो तैरना भी उसे खुद को सीखना होगा। बेवकूफ नहीं है वो। अगर वो चीजें खुद से करना चाहती है तो हमें तो उसे एनकरेज करना चाहिए ना। हाँ बुआ, राइट, एनकरेज करना चाहिए हमें उसे, है ना? जब वो पप्पी बाहर खुला घूम रहा है उस पर हमला करने के लिए, उसे किडनैप करने के लिए, हमें उसे एनकरेज करना चाहिए और अकेले बाहर भेज देना चाहिए। वेरी नाइस, सही कह रहे हो। हाइट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बुआ, ना वो फालतू मेरा कंसर्न समझती है और ना आप। अरे मैंने उसके बाबा को वादा किया है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, और वो लड़की अपनी मनमानी करती रहती है और आप उसका साथ देते रहते हो बुआ। बुआ खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ। अयान, कुछ नहीं होगा फालतू को। पर तू परेशान क्यों हो रहा है? यही तो परेशानी है ना बुआ, ना आप समझती है ना वो फालतू समझती है। जब बात फालतू की सेफ्टी की आती है ना, नहीं समझ आता मुझे, है मुझे उसकी फिक्र। पर क्यों? अरे क्योंकि मैं उससे गांव से मैं भगा के लाया हूं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी। हाँ तो तू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छी तरह से निभा रहा है ना, और क्या कर सकता है तू? हाँ, मैच तो वही खेलने जाएगी ना, या वो भी तू जाने वाला उसकी जगह? नहीं नहीं, मैच वही खेलेगी बुआ, मैच वही खेलेगी, पर उसका सेव होना भी तो जरूरी है ना। बुआ मैं ना थक गया हूँ, और झूठ नहीं बोला जाता मुझसे, घर वालों से, तनीषा से। बस एक बार फालतू का प्लेइंग 16 में सिलेक्शन हो जाए, फिर उसे सेटल कर दूं, उसके बाद मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगा। फिर फालतू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हे माता रानी, कहीं टीम में चुनाव का टीम खत्म ना हो जाए। भाई साहब टीम से पहुंचा दोगे ना हमारे को? आप चिंता मत करो मैडम, मैं टाइम से पहले पहुंचा दूंगा। वैसे आप क्रिकेटर हो क्या मैडम? हाँ मैं क्रिकेटर हूँ, और आज हमारा टीम में चुनाव का ट्रेल मैच। अच्छा तो अकेले आ गए आप, घर से नहीं आया कोई साथ में? हाँ कोई ना आया,
अब इस शहर में हमारे को जो भी करना है ना, अकेले और खुद के बलबूते पर करना है। बुआ सा, हेलो। हाँ बुआ सा, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। भाई साहब कितना समय लगेगा? बस 5 मिनट मैडम। हाँ बुआ सा, बस 5 मिनट में ना मैं स्टेडियम पहुंच जाऊंगी। है चिंता ना करना, सब हो जाने के बाद थारे को कॉल कर दूंगी और उनको जरूर बता देना जिन्होंने थारे से काल लगवाया है। अब इसके आगे फालतू के बारे में बात नहीं होगी। रेस्ट कर ले। बुआ मैं थोड़ी देर तनीषा से मिल के आता हूँ, बैठता हूँ थोड़ी देर उसके साथ। रुक। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सारी ज्वेलरी कितनी सुंदर है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी चॉइस इतनी प्यारी होगी। सी मॉम। या आई नो, मैं खुद सैवी को कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी खुद की डिजाइन लाइन स्टार्ट करे, पर ये सुनती कहाँ है। नहीं कनिका, घर की जिम्मेदारियों के आगे मुझे ये सब जरूरी नहीं लगता। वाह आंटी, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। सास और बहू की बहुत जमने वाली है। बिल्कुल नहीं जमेगी। अगर तुम मुझे आंटी बुलाओगी तो। सॉरी मॉम। अब सही है, अब हम दोनों की खूब जमेगी। अब तुम दोनों अपनी ट्यूनिंग सेट करो, मुझे भी जाना होगा। ड्यूटी कॉल्स। व्हाट? कैसा ड्यूटी कॉल? पर मार्ट का काम तो गोवर्धन अंकल और सिड हैंडल कर रहे हैं ना। नहीं मेरी जान, मुझे मार्ट का काम नहीं है, मुझे विमेंस क्रिकेट एकेडमी जाना है। क्रिकेट एकेडमी? तुम क्यों जा रही हो वहां? तुम्हें कब से क्रिकेट में दिलचस्पी होने लगी? आई एम सॉरी जे, वो शादी के कामकाज में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। यू नो मिस्टर सिंधिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं वो। एक्चुअली विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की पोस्ट उन्होंने मुझे ऑफर की और मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, पता नहीं क्या है इस खेल में जो पूरा देश पागल है। आई नो जे, इस घर में क्रिकेट का नाम लेना भी बैंड है, लेकिन सिंधियाज के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पर उन्होंने तुम्हें ही क्यों चूज किया? मेरा मतलब है कि किसी एक्स वुमेन क्रिकेटर को प्रेसिडेंट बना सकते थे। लेकिन जे, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसका बिजनेस एक्यूमेन हो, और स्पोर्ट्स भी तो बिजनेस ही है। मैं जानती थी कि मेरा ये डिसीजन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जे ये एक रेप्यूटेड पोस्ट है। छोटे छोटे कस्बों से प्लेयर्स को लेके आना, टीम बनाना, और तुम तो जानते हो ना कि इंडिया में क्रिकेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ती हूँ तो इससे हमारे मार्ट बिजनेस का भी तो प्रॉफिट होगा ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पर कनिका, तुम्हें आज ही जाना होगा। आई एम सॉरी सैवी, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरह मुझे तन्नू को उसकी शादी के फंक्शंस में अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज ऑल ओवर इंडिया से 16 लड़कियों की सिलेक्शन होनी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वाओ मॉम, मेरी शादी के टाइम पे भी आपके लिए काम ज्यादा जरूरी है। ग्रेट। नहीं स्वीट हार्ट, मैं हल्दी का फंक्शन तो कंप्लीट करके ही जा रही हूँ ना, और वैसे भी मुझे वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 घंटा। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। I love you. तू तनिषा से मिलने नहीं जाएगा? वो अभी आपने कहा फालतू के बारे में नहीं सोचना। अब मैं तनीषा से मिलने जा रहा हूँ और आपने डिसाइड कर लो आप चाहते क्या। पगले, मैं तनिषा से इसलिए मिलने नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हल्दी होने के बाद शादी होने तक दूल्हा दुल्हन नहीं मिल सकते। भूल गया? राइट। भूल गया था। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, और ये माथे पे शिकन आनी नहीं चाहिए, वरना जद्दू भैया की तरह मैं भी तुझे डांट लगवाऊंगी, समझा? ओके। ओए, अभी तुझसे कहा ना कि माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, फिर से टेंशन में आ गया। टेंशन में आया नहीं हूँ बुआ, टेंशन में तो आऊंगा जिस दिन बाबा को पता चलेगा कि मैं फालतू को क्रिकेटर बनने में हेल्प कर रहा हूँ। भगवान ही जाने क्या होगा।